बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। गाइस, हमारे कोर्स की ये एक प्रैक्टिकल डेमो क्लास थी। सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि हम प्रीवियस क्या सफ़र लेके चले थे, हमारी क्या थॉट्स थी और क्या एक्सपेक्टेशन थी। क्या हम अपनी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक अपनी जो चीज़ें हमने प्लान की हुई थी, क्या उसके मुताबिक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। ये एक ऐसी साइंस होती है कि बंदे को ना हमेशा अपने राह को, अपनी मंजिल को बार बार देखना चाहिए। इससे इससे आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी इंजेक्ट होती है। लोग क्या करते हैं कि जिस ख्वाब को, जिस जिस एम को लेके ज्वाइन करते हैं कोर्स को, वो कहीं पीछे रह जाता है। वजह क्या होती है कि हम अपने आप को रिमाइंडर नहीं देते। तो हमारा एक टारगेट था। टारगेट क्या था कि ईद से पहले पहले हम क्या कर लें, MT4 MT5 को लैपटॉप और मोबाइल पे अच्छे से चलाना सीख जाएं। हम टेक्निकल बेसिक जो है स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में हमें पता हो। VSA की हम बात करें तो हमें VSA की सिर्फ दो साइन, सेल के दो साइन, वाईफाई डाउन बार और अपथ्रस्ट और अब्जॉर्प्शन और शेक आउट के बारे में पता हो। उसके बाद हमने मार्केट स्ट्रक्चर की बात की कि रेंज बेस्ड ट्रेड क्या होती है, IB ट्रेड क्या होती है, ट्रेंड बेस्ड ट्रेड क्या होती है, ओवरसाइज बार ट्रेड क्या होती है और ब्रेकआउट ट्रेड क्या होती है। इन सब को हमने पढ़ा, समझा, प्रैक्टिकल चीज़ें की। और साथ साथ जब हम अपने डेमो प्रैक्टिस की तरफ आए तो हमने इसकी चेकलिस्ट भी बनाई, 1 2 3 4 5 चेकलिस्ट भी बनाई। यानी 5 हमारे पास स्ट्रेटजीज हैं और उन पांचों के हमने चेकलिस्ट बनाई। अब क्योंकि हमारे पास तकरीबन 2 वीक बड़े खुले पड़े हुए हैं, अगस्त 17 को भी ईद बनती है, तो ऑन वर्ड हमारे पास 2 हफ्ते हैं पड़े। अब 2 हफ्तों में हमने क्या करना है, हमने इनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि ईद के बाद फिर हम अपने टारगेट 2 की तरफ आ जाएंगे। टारगेट 2 क्या होगा? टारगेट 2 को ये होगा कि हम एडवांस चीज़ें, कोर्ट रिपोर्ट, ओपन ट्रस्ट और निंजा का यूज़ सीखेंगे। तो अगर टारगेट 1 की हम बात करें तो आज हमारी पहली क्लास है डेमो की कि हमने जो टारगेट 1 हमने जो सीखा हुआ है उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। दो चीज़ें मैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले, आज की आगे गुफ्तगू को बढ़ाने से पहले और आपके डेमो ट्रेड्स चेक करने से पहले कुछ चीज़ें आपको आशनाई दे दूं, बता दूं। ये वाइट बोर्ड सबको नज़र आ रहा है? ये वाइट बोर्ड सबको नज़र आ रहा है? जी सर। ओके, परफेक्ट। चलें। गाइस, आज मैंने एक थ्योरी पढ़ी है। क्लास से पहले मैं आपको उसकी वीडियो भी कुछ दिखा रहा था, पता नहीं आपको उसकी कितनी कितनी समझ आई। थ्योरी का पहला हिस्सा है माइंडसेट। माइंडसेट क्या होता है कि नबी बनने के अलावा कुछ भी इस दुनिया में बना जा सकता है। कोई दुराएगा मैंने क्या बात की है? माइंडसेट से क्या मुराद होता है कि आपको इस चीज का यकीन आ जाए कि इस दुनिया में नबी बनने के अलावा कुछ भी बना जा सकता है। आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, आप पायलट बन सकते हैं, आप एक अच्छे तैराक बन सकते हैं, आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, आप एक दुनिया के वर्ल्ड नंबर 1 ट्रेडर बन सकते हैं। ओके, ये चीजें पहले अपने आप को बिलीव करें कि क्या मैं, मेरा माइंडसेट के साथ क्या है, बिलीव है। माइंडसेट को मैं आज क्या कह रहा हूं आपको? आपको किसको यकीन है कि वो बहुत अच्छा ट्रेडर बन सकता है? मुजम्मिल, उसामा और मैम फातिमा बताएं। सर मैं बन सकता हूँ। हाँ इंशाल्लाह मैं जी, मैम फातिमा। की कोशिश है बनने की, इंशाल्लाह। अच्छा, आपको पता है जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब दौर था, जब उन्हें नबूवत अता की गई, तो हुआ क्या कि आपको पता है लोग ना जो इबादत ना छुप के करते थे। पहले शुरू शुरू में क्या करते थे? इबादत शुक्र इबादत करते हैं। छुप के करते थे। ये भी एक हिकमत थी
तो एक दिन ना एक बद्दू होता है, उसका घोड़ा गुम हो जाता है। एक बद्दू का घोड़ा गुम हो जाता है। वो कहता है कि ए अल्लाह, अगर मेरा घोड़ा मुझे ना मिला ना, मैं तेरी इबादत बंद करा दूंगा। वो क्या, वो नाउज बिल्ला कैसे कुफरे कुफरी जुमले क्या अदा क्या करता है उसामा? अगर मेरा घोड़ा ना मिला तो मैं तेरी इबादत बंद करवा दूंगा। तो वो क्या करता है, वो कहता है मैं घर जाऊंगा तो मेरा घोड़ा आ जाएगा। और इस तरह से गुफ्तगू करता हुआ, इस तरह से गुफ्तगू करता हुआ वो चला जाता है। और तो जाता है, जैसे ही वो गुफ्तगू अपनी ऐसे कह के खत्म करता है, झाड़ियों से घोड़ा निकल आता है। तो मैसेज मिला कि तब वो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इंसान को उसके गुमान के मुताबिक अता करता है। अल्लाह ताला इंसान को उसके गुमान के मुताबिक अता करता है। गाइस, सबसे पहले कि आप कुछ भी काम करना चाह रहे हो, वासी साहब फरमाते हैं कि तस्लीम से पहले तहकीक करें। तस्लीम से पहले क्या करें? उम्मीद करें। हाँ, तस्लीम के बाद तहकीक आपको गुमराह करेगी। पहली चीज क्या है मैम फातिमा? पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तहकीक करूंगा। फिर हमें किसी चीज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। यहाँ पाकिस्तानियों के साथ, इस हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी के साथ, या किसी भी काम, मसला क्या है कि हम पहले क्या करते हैं? तस्लीम करते हैं, उसके बाद तहकीक करते हैं। तो हमें मंजिल ही नहीं मिलती। हम वहीं रास्ते से ही कहीं भटक भुटक के वापस पहले से भी बुरे हालात में चले जाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है? माइंडसेट बनाएं, अपना बिलीव लेवल करें। माइंडसेट कैसे आता है, बिलीव कैसे आता है? गाइस, बिलीव, अगर आप ट्रेडर बनना चाह रहे हैं, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा है कि मुझे बिलीव है कि मैं ट्रेडर बनना चाहता हूं, तो आप क्या करेंगे? आप अपनी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग करेंगे। आप अपने ऐसी डिबेट्स में हिस्सा लेंगे जहां ट्रेडिंग के मुतालिक बात होती है। ऐसी है, आप देखेंगे कि एक कामयाब ट्रेडर कैसे बना। जैसे अभी लास्ट टाइम हमने पॉल टूडर को पढ़ा, मैंने अगर जैसी लेवे मोर को आपको कहा, ठीक है, पाकिस्तान में भी लोकल्स काफी मिसालें हैं, आपके सामने मेरी स्टोरी सामने है। तो आपने ना देखा, अपने लोगों से ऐसी डिबेट्स में हिस्सा लिया, ऐसे सेमिनार्स में गए, ऐसी डॉक्यूमेंट्री सुनी, ऐसी किताबें पढ़ी कि आपको पता लगा कि अच्छा, यह ट्रेडर ऐसे बनता है। इस तरह से होता क्या है, आपका बिलीव लेवल इंक्रीज होता रहता है, उसका ग्राफ क्या होता रहता है? इंक्रीज होता रहता है। आगे चलते हैं, ये है स्टेज 1। फिर आ जाए स्टेज 2। स्टेज 2 क्या होती है कि देखिए, मैं माइंड सेट की बुनियाद पर तक अब कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। मैं माइंड सेट की बुनियाद के ऊपर मैं नहीं कामयाबी हासिल करता। मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए टाइम भी देना पड़ेगा। यानी एक रिसर्च है, लेटेस्ट रिसर्च क्या कहती है कि आप डेली कुछ भी बनना चाह रहे हैं, 1 घंटा देना। सिर्फ 1 घंटे आप डेली दें अपने इस गोल को। आपने कहा कि मैं सुपर ट्रेडर बनना चाह रहा हूं, मैं एक अच्छा ट्रेडर बनना चाह रहा हूं, ठीक है, ये आपका एक टारगेट हुआ, और आपको बिलीव है कि यार दुनिया में बहुत से अच्छे ट्रेडर हैं, मैं भी बन सकता हूं। ओके, 1 घंटा आपने क्या करना है? इसको डेली देना है। तो रिसर्च कहती है कि 5 साल बाद आप एक एक्सपर्ट ट्रेडर बन जाएंगे। अगर आप डेली 2 घंटे देंगे तो आप 2.5 साल में क्या होंगे? एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। अगर आप 4 घंटे डेली देंगे तो आप देख लें, आप उतनी जल्दी अच्छे से अच्छा ट्रेडर, बन एक्सपर्ट लेवल पे ट्रेडर बन जाएंगे। पहला चीज माइंडसेट, बिलीव रखें कि मैं कुछ बन सकता हूं। और उसके बाद आपको टाइम तो देना पड़ेगा। इसके अलावा कोई हल नहीं है कि आपने कोई गोल बनाया हुआ है। लेट्स सपोज मैंने कहा है कि मैं सिल्वेस्टर स्टैलोन जैसी बॉडी बनाऊंगा, और मुझे बिलीव है कि दुनिया, मतलब मेरे अच्छे ट्रेनर्स हैं, मेरे पास वसाइल हैं, अब डाइट इतनी अच्छी आई हुई है, मैं डाइट लूंगा, मैं 1 घंटा डेली क्या कहते हैं जिम में जाऊंगा, और बाकी 23 घंटे अच्छी नींद करूंगा, अच्छी डाइट लूंगा, तो मेरा मसल गेन हो जाएगा और मैं बन जाऊंगा। अब जो 1 घंटा जिम जाना
और अपनी डाइट का और अपनी नींद का ख्याल रखना, ये तो मुझे देना ही पड़ेगा। अकेले माइंडसेट की बुनियाद पे कुछ नहीं होगा। यहां तक बात समझ लगी सबको? अगर आप अच्छे ट्रेडर बनना चाह रहे हैं, आपको बिलीव भी है कि मैं बन सकता हूं, तो जाहिर है आप उसके लिए 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटे देंगे तो आप क्या करेंगे, एक अच्छे कामयाब ट्रेडर की लाइन में आना शुरू हो जाएंगे। तीसरी चीज क्या है? अच्छा, जब स्टेज 2 को ना हम कहते हैं एडवांस बिगनर्स, स्टेज 2 को हम क्या कहते हैं उसामा या मुजम्मिल, क्या कहते हैं? एडवांस बिगनर। एडवांस बिगिनर। जब एडवांस बिगनर्स में आप होंगे ना, तो थ्योरी ये कहती है कि आप रूल्स को चेंज नहीं कर सकते, फॉलो करोगे बस। जब आपको जो एक चेकलिस्ट दी गई है, आप क्या करोगे? टाइम के बाद मैं प्लस कर रहा हूं, आप रूल्स को फॉलो करोगे जब आप बिगनिंग लेवल पर होंगे। जी सर। ओके, आपने जो आपको चेकलिस्ट दी गई है, आप उसके मुताबिक अपना काम करोगे और आहिस्ता आहिस्ता फॉलो अप करते हुए अपने रिजल्ट्स रिकॉर्ड करते रहोगे। तीसरी स्टेज और फाइनल स्टेज क्या होती है? आपने अपना अच्छा गुमान किया, फिर आपने उसको टाइम दिया और अपने मंटोर के साथ अपनी चेकलिस्ट बनाई और काम किया, बढ़ते गए। तीसरी स्टेज क्या होती है? फाइनल स्टेज सुपर एडवांस की। आपको क्या करनी पड़ती है? टीम बनानी पड़ती है। आपको पॉजिटिव टीम। एटीट्यूड के साथ अपनी हम आहंग ऐसे दोस्त जो हम ख्याल हों आपके, और उनको भी उनके गोल और आपके गोल मैच कर रहे हो। लेट्स सपोज मुजम्मिल कह रहा है मैं अच्छा ट्रेडर बनूंगा, मैम फातिमा कह रही है मैं अच्छा ट्रेडर बनूंगा, उसामा कह रहा है मैं अच्छा ट्रेडर बनूंगा। तो आपने क्या करना है? ऐसे लोगों के साथ अपनी कम्युनिटी डेवलप करनी है जिनके ख्वाब आपसे मिलते जुलते हो। ओके, फिर क्या होता है? रिकॉर्ड ब्रेक होते हैं और फिर ही आप आगे बढ़ सकते हो। इनमें से कोई भी चीज आपने मिस की, आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। ओके, तो मैंने हम अपनी ट्रेनिंग चैप्टर को दोबारा तरफ आते हैं। मैंने आप सबको कुछ टास्क दिए, कुछ आप इस टाइम स्टेज 2 के ऊपर हैं, आप एक एडवांस बिगनर्स के ऊपर हैं। आपको मैंने असाइनमेंट्स दी। क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं और 15 में इस टाइम 3 दोस्त प्रेजेंट हैं और बाकी 12 बच्चे सारे पेड हैं। ऐसे नहीं है, सब ने ही $300 फीस भरी हुई है। ठीक है, उसके बावजूद भी आज हमारे पास कितनी असाइनमेंट जमा है पड़ी? कोई बता सकता है कितनी असाइनमेंट्स आई हुई हैं? 3। सिर्फ 3 असाइनमेंट्स। इसका मतलब क्या है? या तो लोगों के माइंडसेट के साथ मसला है या वो टाइम नहीं दे रहे। ऐसी है। जब तक गाइस आप अपने ख्वाबों को, अपने गुमान जो आपने सोचा हुआ है, वो आपसे टाइम मांगेगा, प्रैक्टिस मांगेगा, वो आप नहीं करते तो दुनिया में आपको कोई भी अच्छा ट्रेडर नहीं बना सकता। आगे चलते हैं जी। मैम फातिमा से के चार्ट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट है जी। मैम फातिमा अपना माइक ऑन कर लें। जी जी। कैसी जा रही है प्रैक्टिस आपकी? मैं रेगुलर दे रही हूँ टाइम, और शाबाश। कुछ मुझे अभी मैंने ट्रेंड पे नहीं काम कर सकी। आईबी भी किया है और रेंज पे 2-3 ट्रेड्स लिए हैं। ओके, मैं आपका ट्रेड जर्नल भी देख रहा हूँ। आपने गोल्ड को बाय किया है, आपको $22 प्रॉफिट हुआ है। ये वॉल्यूम क्या था इसका? सॉरी, इसमें 0.01 था। आप यहाँ लिख सकते हैं 0.01। ओके। जी। अच्छा, दूसरा क्या USD कैट की बाय लिमिट लगाई है? ट्रेड बाय लिमिट से ट्रेड की है और लॉट साइज इसकी भी नहीं लगाई और इसका $3 प्रॉफिट हुआ। और USD की सेल लिमिट लगाई है, उसके बाद आपका ये TP हिट हुआ, ये भी $4। फिर आपने सेल किया, $7 प्रॉफिट हुआ। अभी ये चल रही है। जी। मैम आपका 100% रिजल्ट आया है? नहीं, इसमें ऐसा था कि मेरी थोड़ी कंप्यूटर स्किल्स इतनी अच्छी नहीं, 27th वाली थी ना, वो मैं नहीं सेव कर सकी। तो उसमें कुछ 2-3 एसएल मेरे हिट हुए थे, और एक दो और भी हैं जो एसएल हिट हुए थे। तो वो मेरा रिकॉर्ड मुझे समझ में नहीं आ रहा था, वो कहीं मेरे से आगे पीछे चलें, हो गया। अब जब आपके चार्ट चेक हो जाएंगे मुझे बताइएगा आपको क्या समझ नहीं आ रहा है, मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है। जी।
सबसे पहले AUD USC का मैं चार्ट ओपन कर रहा हूँ। माशाल्लाह से मैम मुझे खुशी हुई है, प्रीवियस जो आपकी मिस्टेक्स थी प्रेजेंटेशन में आपने उसको 100% ठीक किया है। ये एक अच्छे स्टूडेंट्स की निशानी होती है, और यही स्टूडेंट टीचेबल होते हैं। उन्हें एक बात समझाई जाती है और फिर वो उसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर गलती करते हैं, फिर उन्हें समझाया जाता है, फिर वो अपनी गलती को ठीक करते हैं, नई गलती करते हैं। ये स्टूडेंट्स की अच्छे स्टूडेंट्स की ही निशानी होती है। तो मैम इसमें तो आपके पूरे 10 नंबर है। ये आपने आफ्टर का चार्ट बनाया, मुझे बिफोर का चार्ट दिखाएं। मैम आपने इसको बगैर पुल बैक के ट्रेड किया है, कैसे ट्रेड किया है इसको? हमारी चेकलिस्ट तो यही थी ना कि सबसे पहले आप IB मेथड को मार्क करेंगे ग्रे स्ट्रक्चर के साथ, उसको ब्रेक होने दें, उसको रीटेस्ट करें, फिर सेल करें। आपने इसको कैसे सेल किया है? इसको मैंने अपनी चेकलिस्ट के अकॉर्डिंगली किया था। अच्छा, पॉसिबल ये है कि ये ग्रे स्ट्रक्चर आपका ब्रेक हुआ हो, छोटे टाइम फ्रेम में आपने जाके सेल किया हो। जी जी। मैम आपकी जो इस टाइम ना जैसे चीजें आपने सही मार्क की हैं, SL भी सही रखा हुआ है। अच्छा, SL में ना इसमें ये बताता हूँ, जब IB ब्रेक हो जाती है ना इस तरह से, जी जी। तो फिर अगर पीछे रेफरेंस पॉइंट हैं पड़े तो SL आपका यहां पर या यहां पर जाएगा। ठीक है। आज के दिन आपके पास रेफरेंस पॉइंट बैक पर क्या खड़ा हुआ है? ये और ये है ना। जी जी। तो जब इस तरह से जब आप ट्रेड लेंगे, एक तो ट्रेड का पुल बैक कराएं, एक मिस्टेक ये नोट करते जाएं अपने साथ ना। ठीक हमारी है। चेकलिस्ट ये कहती है कि ग्रे स्ट्रक्चर को मार्क करना है IB में, नीचे ब्रेक होती है, और उसके बाद उसको रीटेस्ट के बाद अपने एरिया से सेल करें। SL जो है प्रीवियस हाई के ऊपर आएगा। अगर डायरेक्ट यहां से आ गई तो ये SL होगा और यहां से ट्रेड होगी। ओके, अब इस ट्रेड के अंदर आपने स्टेप 1 फॉलो किया है। ओके, ब्रेक करवाया है लेकिन रीटेस्ट नहीं करवाया, या ओके। तो रीटेस्ट के बाद हमने सेल करना है। क्यों सेल करना है रीटेस्ट करने के बाद? एक तो ये होता है कि आपका रिस्क एंड रिवार्ड कम हो जाता है, सॉरी रिस्क कम हो जाता है, रिवार्ड बढ़ जाता है। ओके, और जब इस तरह से रेफरेंस पॉइंट हो तो SL इनके पीछे आएगा। ओके, ठीक है। और नेक्स्ट जब आप TP ले रहे हो ना, तो आपने स्पोर्ट लेवल मार्क भी करना है साथ, कि आपने यहाँ TP क्यों रखा है, इसकी क्या रीजन है। कोई आपसे पूछे तो क्या जवाब देंगे आप? आप ये कहेंगे कि मेरा नेक्स्ट स्पोर्ट लेवल मुझे यहाँ नजर आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ TP रखा है। ओके, इसका लॉजिकल जवाब ये होगा। ठीक है। मैम अगेन आपकी ट्रेड यहां से बनती थी ना कि यहां से बनती थी, देख पा रहे हैं? आपको क्या लगता है इसमें, आपको क्या गलती नजर आ रही है? ऐसा ही है ये, यहाँ अब देख के लग रहा है कि यहाँ है। आपकी चेकलिस्ट आपको क्या कहती है? ऐसे ही है, वो जहाँ पे आपने पॉइंटर अभी रखा था वहीं पे गलती थी। ओके, अपॉर्चुनिटी आपको डिडक्ट करनी आ गई है, लेकिन लगता है कि आप ना क्या कहते हैं उसको एग्जीक्यूट अब सही करें। अब यहाँ पर है ना, तो जी जी। जबरदस्त है कि मार्केट ने क्या लो ब्रेक करती जा रही है, और आपकी IB का भी लो ब्रेक किया मार्केट ने, सारे वॉल्यूम भी आपकी फेवर में है, और उसके बाद ये रिटेस्ट हुआ है। आपका क्या आएगा? यहाँ चल। से यहाँ से अपनी सेल आएगी और SL उसके पीछे जाएगा। और TP की रीजन मैंने बताई है कि रीजन अच्छी ये रखने के नीचे सपोर्ट हो सेल के केस में। ओके, ठीक है। तो ये ट्रेड भी आपकी रोंग है। रोंग किस बेस के ऊपर है? इसलिए रिटेस्ट पे लगाना था। हाँ बाय। हाँ बिल्कुल, चेकलिस्ट की बेस पर ट्रेड रोंग किया। ओके, ठीक है। आपकी दोनों ट्रेडें रोंग हैं अकॉर्डिंग टू चेकलिस्ट। ओके, जी जी। मैम ये ट्रेड लगी कहाँ पर है? अच्छा, मुझे पता है क्या, मतलब ये ट्रेड आपकी समझ आ रही है। पता है क्या हुआ है? जी आपने ये ब्रेक करवाया स्टेप 1,
ओके, स्टेप 1 के बाद आपने यहाँ लिमिट लगा दी है, इसका मतलब रिटेस्ट होगा तो बाय होगा वरना नहीं होगा, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। तो आपने ये अच्छा किया है, तो कम से कम अपने चेकलिस्ट को अब यहाँ फॉलो किया है। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ मार्केट ने यहाँ, ये देखें मार्केट ने यहाँ क्या किया, हमें रिटेस्ट दी है, उसके बाद आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है। यहाँ भी एक एसएल मिस्टेक थी आपकी, वो बता देता हूँ अगेन मैम। एसएल जो होगा ना, जब इस तरह से मार्केट करती है तो एसएल इन प्रीवियस लो के नीचे होगा एसएल। ठीक है। ओके, और टीपी क्या होगा, आपको बताना पड़ेगा कि मेरा वाज़ेह तौर पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से थोड़ा सा नीचे मैं टीपी रखूंगा। ठीक है। अब इसमें पुल बैक तो आपने कराया है, डायरेक्शन भी आपकी ठीक है, एसएल क्या होगा प्रीवियस लो के नीचे, और टीपी जो है आपने ये अपनी चेकलिस्ट में देख लेना, बता लेना, ऐड कर लेना कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस से थोड़ा सा नीचे मैं टीपी रखूंगा। ओके, आफ्टर वाला मुझसे सेव नहीं हुआ। अच्छा, आपने इसको ब्रेक कराया है, और ये तो लाइव ट्रेड मैंने ग्रुप में भी बताई थी। जी जी। अच्छा, अब देखिए इसमें पता क्या है, जब मार्केट आई ना यहाँ पर, ये पहला टच दिया है, तो आपने यहाँ से डायरेक्ट सेल भी, सेल लिमिट आपने लगाई है, लेकिन वो लेट लगाई है लगता है आपने, मार्केट ने वही आईबी से आपको प्रॉफिट दे गई है। आप एक तो इसमें लेट भी हो गए हो, और दूसरा एंट्री आपकी शो नहीं हो रही इसमें, अपॉर्चुनिटी सही डिडक्ट किया आपने। नेक्स्ट टाइम आपने क्या करना है, यहाँ एंट्री शो करानी है, मुझे लिमिट शो नहीं करवानी। लिमिट आपकी अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन जब मार्केट ट्रिगर हो जाए, आपका लेवल उठ जाए ना, वहां से ट्रेड लग जाए, जी जी। लॉस शुरू हो जाए प्लस माइनस में ना, तो फिर आपने वो स्क्रीनशॉट उसी टाइम बना लेना है। ठीक है। आप चेकलिस्ट को इसको फॉलो फिर तो कर रहे हैं, आप चेकलिस्ट फॉलो कर रहे हैं, लेकिन पूरी फॉलो नहीं कर रहे ठीक है। अगेन मार्केट ब्रेक की, रिटेस्ट किया, आपकी ट्रेड ही नहीं लगी हुई, बताएं तो आपकी ये ट्रेड। ऐसे नहीं था वो अगर मतलब आप कहीं बिजी हैं और आपको लगता है कि यहाँ पे आके रिटेस्ट हो सकता है तो आप सेल लिमिट लगा दें, ये ना हाँ, हो कि मिस हो जाए बिल्कुल। मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन सवाल ये है कि लेट्स सपोज मार्केट यहाँ पर थी ना, यहाँ पर आप जी तब जी। सेल लिमिट लगा लेना। अब मार्केट यहाँ पर आ गई है, अब सेल लिमिट कैसे लगाओगे? आपने ये सारा पोटेंशियल तो जाया हो गया आपका। तो मैं फिर बता रहा हूँ, आपने क्या करना होता है, सुबह उठकर ना आईबी मार्क कर लेने हैं, आप अपने कामों के अंदर हैं, आप गाय बगाए देखते रहें कि मेरा लेवल कहाँ ब्रेक हुआ है, यहाँ ब्रेक हुआ है, यहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है, तो फौरन जैसे ब्रेक हुआ है तो फौरन फिर लिमिट लगाएं। ये तो नहीं है कि रिटेस्ट होके चला जाए फिर लिमिट लगाएं, ऐसा नहीं करना। ओके, अच्छा। वो भी ठीक। जस्ट मजीद, क्योंकि जो भी जॉब कर रहा होता है उसके लिए टफ होता है लैपटॉप बार बार ओपन करना। तो आपने आपने कोई एक अपॉर्चुनिटी डिटेक्ट करनी है ना, तो आपने ये देखना है कि मेरी मार्केट अगर यहाँ ब्रेक हो गई है, तो अब मैं लिमिट लगा दूं यहाँ, जैसे आपने यूएसडी कैड में लिमिट अच्छी लगाई थी कि मार्केट ब्रेक हुई है, उसके बाद उसी टाइम उठा के चली गई है ना आपका आपका ऑर्डर। ओके, ठीक। तो ये ट्रेड है ही नहीं, आपकी ट्रेड नहीं है, आप ट्रेड में कहीं नहीं हो, ट्रेड अपॉर्चुनिटी ठीक है लेकिन आप ट्रेड के अंदर नहीं हो। अगेन मैम, मार्केट आपको बार बार ट्रेड दे रही है, लेकिन आप ट्रेड के अंदर नहीं हो। तो यानी कि सेल लिमिट और बाय लिमिट ऑप्शन नहीं है, आपको बाय और सेल ही करना है और उसको कंटिन्यूअसली फॉलो करना है ट्रेंड। हाँ ना, देखिए बाय लिमिट का मतलब ये है कि मेरी ट्रेड मैं यहाँ पर आ गई है ना, अगर मैं बिजी हो जाता हूँ तो जब भी यहाँ आए तो मेरी सेल एक्टिव हो जाए। अगर सेल एक्टिव नहीं हुई तो आप तो ट्रेड के अंदर ही नहीं है, आपका तो कोई ऑर्डर, आपकी तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुई, आपको क्या प्रॉफिट होना है? बात ठीक समझ है। आ गई? तो ये असल में हमें तो करना और बाय और सेल है, असल में हमने क्या करना है, बाय एंड सेल। सेल करना है, और हमने इन दोनों को अपने एरिया के अंदर आके करना है। ओके, ठीक है। मैं बाकियों के चार्ट चेक करूंगा तो आपको और भी आइडिया हो जाएगा। अब मैं रेंज ट्रेड देख लेता हूँ।
चेकलिस्ट तो आपकी है। हाँ, लेकिन इससे ऐसे हिट हो गया था। मैम आपने ट्रेड बहुत अच्छी ली है, एसएल भी बहुत अच्छा रखा है इसमें। आप देखें आपकी बाई ट्रेड एक्टिव है। ओके, जी जी। ये ट्रेड पास है आपकी। हमें बस यही करना है, मॉडल के अंदर रहते हुए काम करना है। प्रॉफिट लॉस हमारा, अभी मैंने शुरू में अभी बताया कि स्टेज 2 के ऊपर क्या करना होता है, आपने अपने रूल्स को फॉलो करना होता है, चेंज नहीं कर सकते। स्टेज 3 के ऊपर जब आप 5 साल 2 साल 3 साल गुजार लेते हैं, फिर आपने रूल्स के अंदर आप क्या कर सकते हो, अमेंडमेंट्स कर सकते हो, उसमें चेंजिंग कर सकते हो। ओके, अभी आपका काम है रूल्स को फॉलो करना और देखना कि क्या रिजल्ट आता है। ओके, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छी ट्रेड थी। बहुत अच्छी ट्रेड है, ये भी बहुत अच्छी ट्रेड ली है। अब एसएल पता है इसमें क्या होगा, आखिरी लो पॉइंट कौन सा है, ये वाला है ना, जी जी। तो एसएल इसके नीचे आएगा। ओके, ठीक है। बाकी एग्जीक्यूशन आपकी बहुत अच्छी है इसमें, 1 2 3 4 5वें पे आपने किया है। ओके, यहाँ से सेल भी कर सकते थे। टाइम फ्रेम बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे जा रहे हो मैम, मुझे खुशी हुई है आपका काम देख के। कुछ गलतियां थी वो आपने बेहतर कर लेना है। ये आईबी के अंदर ही हम इसमें मिक्स कर दिया, लेकिन ट्रेड आपकी प्रॉफिट में गई है ये भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आप इससे भी अच्छा रिजल्ट निकाल कर आएंगे। मैं आपको अब देखें ना, ये ट्रेड ही गलत हो गई ना सारी। अब देखें 1 2 3 4, चौथे पे क्या करना था आपने, बाय। और 5वें से फिर क्या करना था, बाय अगेन, छठे से फिर बाय, 7वें से फिर बाय, और यहाँ से सेल। ऐसे ही है, आपने स्पोर्ट के ऊपर आकर क्या खोल दिया है, चल, चेकलिस्ट बाईपास होगी सारी। ये रॉन्ग हो गया। हाँ, तो गलत हो गई अब। अच्छा, ये चेकलिस्ट आप अपनी मजीद पढ़ें। मैम आपकी मेजर मिस्टेक्स क्या आ रही हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, फिर आपके मैं सवालों की तरफ आता हूँ। मैम आपकी प्लस पॉइंट्स कौन से हैं और नेगेटिव पॉइंट कौन से हैं, हम दोनों की बात करते हैं। ओके, ठीक है। पहले पॉजिटिव पॉइंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैम आपको अपॉर्चुनिटी डिडक्ट करनी आ गई है। ये लोगों के आंख के अंदर इतनी ताकत ही डेवलप नहीं हो पाती कि वीकनेस कहाँ है और स्ट्रेंथ कहाँ है वो देख ही नहीं पाते। अगर वीकनेस इंसान को पता लग जाए तो वो वहां से क्या करेगा, सेल करेगा। स्ट्रेंथ नजर आए तो बाय करेगा। आपको इतना तो पता लग जाता है कि आईबी अगर ऊपर ब्रेक होती है तो ये बाय यानी स्ट्रेंथ है, हमें मार्केट को बाय करना है। और मार्केट अब नीचे ब्रेक होती है तो हमने यहाँ से क्या करना है, सेल करना है। ये तो आपको पता लग गया ना, जी जी। शाबाश, ये प्लस पॉइंट है आपका। आपको अपना मॉडल समझ लग गया है, पहली चीज क्या है, आपको अपना मॉडल समझ लग गया जो आपको बताया गया है। दूसरा, रेंज के अंदर भी सीधा है, आपको अपॉर्चुनिटी डिडक्ट करनी आ गई है। ओके, ठीक है। अब उसकी एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा इशू आ रहा है, वो अब एग्जीक्यूशन आपको बता देता हूँ। आपका नेगेटिव पॉइंट क्या है, अब एग्जीक्यूशन है। वो इंशाल्लाह जब टाइम देंगे ना बेहतर हो जाएगा। ठीक है। नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, देखें आपको एक स्टेप बताया गया था कि जब मार्केट इस तरह से ब्रेक हो ना, आपने रिटेस्ट के ऊपर सेल करना है, सेल का बटन दबा देना है। ठीक है। हाँ, अब ऐसा सिचुएशन आती है कि पेशेंट आ गया या कोई मसला आ गया, जॉब का सिचुएशन ऐसी है कि बंदा नहीं लैपटॉप खोल पा रहा, लेकिन आपको पता है कि ब्रेकआउट हो गया, मैं यहां से क्या कर सकता हूँ, मेरी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो आप क्या करें, यहां पर मतलब मार्केट अभी यहां पर खड़ी है, मैं मार्केट कहां पर है अभी, ठीक है। ब्रेकआउट हुआ है। मैं 10 पर है, आप कहते हो कि मैं 15 से सेल करूंगा, 10 पे नहीं करने वाला सर। तो ठीक है। आप क्या करते हो, आप कहते हो यार यहाँ पता नहीं 1 घंटे में है, आधे घंटे में है, 2 घंटे में है, मैं घर के काम या मजीद काम। अच्छा, ये आईबी मेथड मैंने स्पेशल डिजाइन ही
सजेस्ट करता हूँ वो जो भी उनको करता हूँ। तो आपने ये कहा कि मैं घर के मामलात हैं या जॉब के मामलात हैं, तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर कर लेती हूँ कि मैं यहाँ पर सेल लिमिट लगा लेती हूँ। जी सेल जी लिमिट से क्या होगा कि मार्केट यहाँ पर आते ही आपका ऑर्डर उठा लेगी। ठीक है ओके, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट बना लेंगे, बेहतर हो गया। ठीक है। अब समझ आ गया। आपने ऐसा नहीं करना कि मार्केट इतनी चल चुकी है फिर आप ऑर्डर लगा के बता रहे हैं कि हाँ यहाँ अपॉर्चुनिटी थी। आपने ट्रेड लेनी है, प्लस माइनस दिखाना है आपने। ठीक है ठीक। तो आपकी नेगेटिव बात क्या थी कि आपने इस जो ऑर्डर को, सेल लिमिट को आपने सही से एग्जीक्यूट ही नहीं किया। आप मुझे दोहराएं, आपने आप नेक्स्ट टाइम इसको कैसे करेंगे? तो रिटर्स के आसपास अगर आ रही है मार्केट तो आप वहीं पे उसमें सेल का बटन शाबाश दबाना। शाबाश शाबाश। ओके जी ओके, सेल लिमिट ऐसे नहीं लगानी। तो ये आपका ये था। मजीद क्या कहते हैं, अब आपका सवाल, अब आपको प्लस माइनस पता लग गया। अब नेक्स्ट टाइम अपने एग्जीक्यूशन में ध्यान रखना है। हमारे पास 2 वीक्स हैं, और इंप्रूवमेंट करें और इंप्रूवमेंट करें। मैंने आपको पहले दिन से कहा था मैम आपने सिर्फ 1-2 घंटे डेली देना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप खुद देखें आपको कितना टाइम हो गया, 3 हफ्ते हो गए हैं। जी जी सिर्फ 3-4 हफ्तों के अंदर आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? जी जी। मैं एक और चीज बताऊं, जिम पर हम जाते हैं ना, तो मैंने अपना अगर क्या कहते हैं ना, जिम का वेट लगाना है ना 10 kg, तो मैं हफ्ते बाद ना यही वेट वही वही उस सेट को 12 kg लगा रहा होता हूँ। अब 10 kg के लिए जो डाइट खा रहा था, अब 12 kg के लिए वो डाइट क्या होगी, ऑटोमेटिक ज्यादा होगी। ऐसी है ना, पहले जी 10 kg नहीं उठाया जा रहा था, अब 12 kg उठाया गया आराम से। इसी तरह मैम जब भी आप ट्रेड ले रहे हैं तो आपका मसल गेन होता जा रहा है, आपकी आंख में ताकत आती जा रही है, आपकी एग्जीक्यूशन के अंदर डिसीजन पावर में ताकत आती जा रही है। हर गुजरते वक्त के साथ आपका मसल गेन होता जा रहा है। ओके, तो इस हैबिट्स को नहीं छोड़ना जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो। दूसरा क्या कहते हैं, चीजें आपने जो मैंने अब बताई, ये रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, तो आप इसको बेहतर कर लेंगे। अब मुझे बताएं आपको इशू क्या है, कोई सवाल है तो बताएं। अम, बस वो मुझे थोड़ी अपनी वीकनेस अपने कंप्यूटर स्किल्स पे थी। वो बहुत सारे चार्ट्स हो गए थे पहले दिन, मैंने फोर एंड आफ्टर के बहुत थे, तो मुझे अच्छा रिसर्च करने और उनको रिकॉर्ड करने में अच्छा, थोड़ा अभी आपने कहा कि बहुत सारे चार्ट हो गए, इससे क्या मुराद है? वो पहले बिफोर के थे फिर आफ्टर के थे, अच्छा, और मल्टीपल ट्रेड्स थी। कुछ वर्क कर रही थी कुछ नहीं कर रही थी। आपने फिर वो सारी लेके आनी है। क्वालिटी, अभी आपने क्वांटिटी पे काम करना है, क्वांटिटी होगी तो हम क्वालिटी निकालेंगे ना। ठीक है जब हम स्टेज 3 पर जाएंगे ना, तो हम एक्सपर्ट लेवल की राह में होंगे। तो बिगनर्स लेवल में आप सारी क्वांटिटी इकट्ठी करें। दोबारा बता रहा हूँ, बिगनर्स लेवल पे मैम आपने क्या इकट्ठी करना है? क्वांटिटी। क्वांटिटी इकट्ठी करनी है। जब स्टेज 3 के ऊपर फिर हम क्वालिटी पे बात करेंगे। अभी सिर्फ जो प्लस माइनस हो रहा है आपने शो कराना है, ताकि हमारी लर्निंग ना रुके। ठीक है ठीक है मैम, कोई सवाल है मजीद, कोई ऐसी चीज जो पूछने वाली हो? क्योंकि फिर नेक्स्ट क्लास हमारी अब सैटरडे को होगी। नहीं, बस मैं इंशाल्लाह प्रैक्टिस करूंगी और ये जो मुझे चीजें बताई हैं मैम मैं अभी आपकी जो ट्रेड मिस थी वो मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट जो आपने काम करना है, एक तो आपने ओवरसाइज बार के ऊपर काम करना है, आपने ट्रेंड के ऊपर भी काम करना है। ओके, ये दो, ठीक है इन दोनों को नहीं छोड़ना आपने। और इन दोनों की चेकलिस्ट बनाकर मुझे ठीक आप व्हाट्सएप पर, आपको पता है मैं अवेलेबल होता हूँ, स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल होता हूँ, तो आपने वो उस टाइम मुझसे अप्रूव भी करवा लेनी है चेकलिस्ट। ठीक है, ठीक है चले, मेरी बेस्ट विशेज है। ठीक है, आप थैंक अपना आप अभी आपने बताया कि मैं दुनिया की अच्छी ट्रेडर बनना चाह रही हूँ, तो उसके साथ आपको टाइम भी दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह अल्लाह मियाँ से भी दुआ करते रहें कि अल्लाह मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे। ठीक है, आपका ट्रेडिंग का इंतखाब अपने आप में एक टफ डिसीजन है, लेकिन ज़हर है मुश्किल चीज़ें हर कोई नहीं कर सकता, और इसलिए क्या कहते हैं, फिर उसका रिवार्ड भी बड़ा होता है। यू सो मच। आप भी कंटिन्यूअसली गाइड कर रहे थे, तो इसलिए पॉसिबल। मैं हाजिर हूँ जनाब, मैं ठीक है, मुझे खुशी होती है जो स्टूडेंट्स मेहनत कर रहा होता है, मैं मेरी पूरी सपोर्ट उनके साथ थैंक यू। है। ओके वेलकम। चलिए अपना माइक ऑफ कर लें। उसामा हसन। जी सर, आई एम अवेलेबल।
क्या हाल चाल है उसामा, कैसी जा रही है आपकी? अल्लाह का शुक्र सर, सब कुछ सही जा रहा इसके अंदर चेकलिस्ट नहीं है आपकी? चेकलिस्ट भी मैंने कहा था लेके आना। है। जी है, चेकलिस्ट भी है। तो यहाँ पर है आईबी मेथड। अच्छा उसामा, मैंने देखा है कि आप माशाल्लाह से ना चीज़ों को बहुत अच्छे से लर्न कर रहे हो, और आप ना जैसे मैं कहता हूँ आप उसको 100% करने की कोशिश भी करते हो। सर बस कोशिश ही कर सकते हैं। नहीं है, बस एक कोशिश ही चाहिए। आपने चेकलिस्ट बनाई हुई है जी। टाइम फ्रेम M30 है, पीरियड स्प्लिटर लगाना है, मार्क द हाई लो, टू कैंडल यूजिंग रेक्टेंगल एलिमेंट, वेट फॉर अ गुड breakout on of the position, shabash. If the breakout close up bar, retest the entry of buy, first touch SL at previous low level. लो का समझ लग गया ना? मैंने अभी मैम को बताया लो का से क्या मुराद है, ठीक है। जी जी सर, हाँ। IB कैंडल NTP द नेक्स्ट, ओके, और ओके, शाबाश। स्ट्रेटजी पेयर हाई हाई, आज से यूज वॉल्यूम। आपने बहुत अच्छी चेकलिस्ट बनाई है, वेल डन। ओके, ये ग्रुप के अंदर भी शेयर करना, शायद काफियों को और भी हेल्प मिल जाएगी। ओके। जी सर। ओके सर, इस वीक मैंने 9 ट्रेड्स ली हैं मैं देख रहा हूँ देख रहा हूँ। आईबी की। ये जो बोल्ड हुई हुई हैं, 10 to 18। इसमें 4 TP हिट हुए हैं और 5 SL हुए हैं। मैं देख रहा हूँ देख। आप देख रहे हैं आपके पॉजिटिव नंबर एसएल के बावजूद भी आपके पॉजिटिव नंबर ज्यादा हैं और नेगेटिव नंबर कम है। इसका मतलब पता जी है कि आपका रिस्क एंड रिवार्ड बहुत अच्छा जा रहा है। देखिए, ये जो बुक है मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, आप सब उसको ना, उसकी डॉक्यूमेंट्री भी पढ़ी है। 10-12 मिनट की बुक में आप देख सकते हैं। मार्क डोगलस की किताब है द डिसिप्लिन ट्रेडर। ये किताब मैं बता रहा हूँ क्या है। मार्क डोगलस। मार्क डोगलस की किताब है द डिसिप्लिन ट्रेडर। आप यूट्यूब पे लिखेंगे ना, तो एक चैनल है रिच माइंडसेट के नाम से। आपने आपने यूट्यूब करना है, उस पे लिखना ये है कि अच्छा, आपने ना उस पे लिखना यही है कि डॉक्यू या क्या कहते हैं, प्रेसी ऑफ, समरी ऑफ द डिसिप्लिन ट्रेडर इन उर्दू या हिंदी। उसके बहुत सारे वर्जन आ जाएंगे। आपने ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एनिमीज एनिमेशन के साथ ना जो बुक में यूज की जाती, समझाई जाती है, मुझे बड़ी अच्छे से समझ आती है। तो रिच माइंडसेट चैनल पर जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से ना वो कंटेंट मिल जाएगा। द डिसिप्लिन ट्रेडर कहता है द, जो उसमें एक बात आपको बताने लगा हूँ, उसमें वो कहता है, मार्क डुगलस सर कहते हैं कि ये जो एसल है ना, एसल, ये क्या कहते हैं ना, नेचुरल पार्ट है ट्रेडिंग का। दोबारा उसामा, क्या कहा है मैंने? एसएल इज नेचुरल पार्ट है ट्रेडिंग का। इससे बचा नहीं जा सकता। आप जितने मर्जी एक्सपर्ट बन जाएं, आप एसल से, नहीं बच सकता। आप एसल से नहीं बच सकते। तो फिर क्या करना है? आपने रिस्क एंड रिवार्ड पे काम करना है अपने ना। वो मार्क डोगलस साहब वहां कहते हैं, सर कहते हैं कि ना, आप अपने ना ये जो नंबर्स है ना रेड वाले, इनको कट करते जाएं, वो छोटे लेने हैं आपने। ओके। और इनके मुकाबले में पॉजिटिव जो आपका होगा ना, वो बड़े होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए? बड़े होने चाहिए। बस ये ट्रेडिंग है। सर एक क्वेश्चन कर सकता हूँ मैं इसी इसी के हवाले से, जो एसएल मेरे हुए हैं 2 दिन। सर मुझे इसमें बिकॉज इन पांचों के केसेस में जो भी 5 ये मेरे एसएल नज़र आ रहे हैं, इनमें सर मार्केट जो है ना वो मतलब जिद एसएल मतलब रिवर्स हो गई है उसको ना, मतलब अगर उसको सेल होना था वो सेल नहीं, सेल के लिए नहीं गई, वो उल्टा ऊपर ब्रेकआउट कर गई है बाकायदा। तो तो मतलब एक रिवर्स हो सेकंड गई एक है। सेकंड एक सेकंड, जब हम चार्ट देखेंगे तो सारा जिक्र करते हैं आपका, ठीक है। ठीक है सर, ओके। हाँ, ये गोल्ड का चार्ट था।
आपने क्या किया, इसको ब्रेक करवाया है, रिटेस्ट पे बाई किया है, ऐसे परफेक्ट एग्जीक्यूशन है उसामा। आपने कहा था एसल टाइट ज्यादा नहीं लगाना, इस वजह से मैं थोड़ा सा जो है ना। बहुत अच्छा है आपने ना, ये एग्जीक्यूशन है, इसे कहते हैं, मैम देख रहे हैं, परफेक्ट एग्जीक्यूशन है। जी ओके। जी मैं देख रही हूँ। अभी मैंने ये सिर्फ, अब मेरा ये सवाल होगा कि ये टीपी यहाँ क्यों रखा है, बस मेरा सवाल ये है। सर मैंने सॉरी, मैं रेजिस्टेंस मार्क मैंने नहीं किया, आपने बताया तो मैं अब करूँगा आगे से। बट मैंने ना इसको जूम आउट करके मैंने इसका रेजिस्टेंस लेवल नोट किया है, उस हिसाब से आई गेस ये यही लग रहा था, या मे बी इसमें मेरी गलती हुई, आई डोंट नो। ओके, परफेक्ट मार्केट नहीं है आपकी, जबरदस्त फेवर में गई है। ओके, जी सर। वेल डन। अब देखो सब, जी सर। इसमें ना दो चीजें हैं। पहली चीज जो ये है, देखें आपने मार्क बहुत अच्छा किया। ओके, और ये आई बी बड़ा बन गया है। मैंने आपको पता है एक हिंट दी थी, जब आई बी बड़ा बने तो ये क्या होगा उस दिन। नहीं बताया था आई गेस, आपने मुझे नहीं जब याद। आई बी बड़ा हो ना, तो उस दिन जी। मार्केट पे ज्यादा मूव नहीं देती। ठीक है, गॉट इट। अच्छा, दूसरा जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, क्या नजर, आपको कुछ नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है आप, स्पोर्ट लेवल नजर आ रहा है कि नहीं है। है जी। हाँ, सही है। अब अपनी चेकलिस्ट का हिस्सा आप ये बनाएं कि टीपी मार्क करते हुए मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाऊंगा, आप सब मार्क मार्क करें, और ऐसा लगाते हुए भी और ट्रेड लेते हुए भी मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लास्ट में मार्क करूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं रेजिस्टेंस पे बैठ कर बाय कर रहा हूँ। हम्म, आप ये देखें, आप इस लेवल को जस्टिफाई भी कर सकते हो। नहीं सर, इसको तो बिल्कुल भी नहीं जस्टिफाई कर सकते, देखो बिल्कुल ना ठीक है। कितना तो ट्रेड ही स्ट्रॉन्ग लेवल गलत है, है। स्ट्रॉन्ग लेवल है। अब आपने बेसिक गलती क्या किया इसके अंदर, हम्म, मैंने रेजिस्टेंस मैं स्पोर्ट से बाय कर ली है। रेजिस्टेंस से बाय किया ना इस मामले में। हाँ हाँ जी, सॉरी, इधर तो हम ठीक है, इस इधर अच्छा, दूसरा, रेजिस्टेंस। दूसरा क्या है, अगर हम प्योर आईबी की बात करें ना, तो हम्म। मार्केट ने क्या किया है, आपको ये जो ब्रेकआउट देकर ना, यहाँ रिटेस्ट, हल्का शैलो रिटेस्टमेंट के बाद ट्रेड भी दी है इसने। हम्म। अच्छा, फिर दूसरा टच यहाँ पर आपने जब ट्रेड लिया है तो मार्केट फेल हुई है, तो मसला ऐसे ही। नहीं। जस्ट अगर मैं इसको रिमूव कर दूं ना, इस पूरे काम को, फिर इसको हम्म। देखो, तो चेकलिस्ट के मुताबिक आपका बिल्कुल ठीक है काम। ओके। ओके, ठीक है। बस कुछ एडवांस चीजें बता रहा हूँ, उस पर काम कर लें। अगर मैं सही। सिर्फ इस पे बात करूँ तो आपका बिल्कुल पास है काम। और इस लेवल की बात करूँ, अच्छा मैं ना थोड़ा सा आपको एक और, अभी इसको यहाँ सेम रखें, क्योंकि यार ये आईबी के ऊपर मैं एक ऐसा में स्पेशली आपको क्लास दे रहा हूँ, ये वाली, ये देखें। अब देख पा रहे हैं ये क्यों ये क्यों ऊपर चली गई, ये क्यों नहीं ऊपर गई। वही वो रेजिस्टेंस पे मैंने बाय कर ली है, ये एक मेन इशू है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें तो आपका रेजिस्टेंस कहीं ऊपर ऊपर पड़ा था वहाँ। जी। हम्म। ओके, ऐसे सही आप है। जब टीपीओ एसएल को भी मैच करेंगे ना, आपको काफी सारी अपनी मिस्टेक्स पता लग जाएंगी कि अच्छा ये यूं है। सही है। समझ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, आपकी एग्जीक्यूशन बहुत जबरदस्त है, एग्जीक्यूशन। ठीक है सर। ओके, तो आपने क्या दिखाया मुझे, रिजल्ट वाली। ये दिखाया मार्केट आपका एसएल लेके ऊपर चली गई थी। जी। ये होगा, मसला नहीं है, लेकिन हाँ, ये, मैंने इसी का पूछना था सर, मैं इसी एक एक केस ये था
कि वो थोड़ा-सा मतलब नीचे आती है और ऐसे हिट हो जाता है, बट फिर वापस से ऊपर से रिजेक्ट रिजेक्ट करके ऊपर कोई चली मसला नहीं, जाती है, जैसे कोई ये वाला मसला नहीं। केस। अब इस केस में आपका एसल ना होने के बराबर ही है। मतलब कितने, ये दो मतलब पिप का एसल बना हुआ है बस, 3 पिप ऐसे ही। का एसल है। तो ऐसे केस में ना अगर आपका रिवार्ड बढ़े तो कम से कम आपने इस मॉडल को नहीं छोड़ना, एसल ओह! होने दें। ठीक है। आपकी अपने अपने माइंडसेट को यहाँ स्टिक रखना है कि जो मैं अभी एडवांस बिगनर हूँ और मैंने रूल्स को फॉलो करने हैं, बार बार दोहराने हैं। क्या कहना है आपने खुद को? रूल्स को बार-बार फॉलो करना मैं है। एडवांस बिगनर हूँ और मैंने अभी रूल्स को फॉलो करना है। जब मैं जब एक्सपर्ट लेवल पर चले जाऊंगा तो फिर मैं रूल्स को अपनी मर्जी से तब्दील भी कर सकता हूँ। ओके, ठीक है। ट्रेड बिल्कुल ठीक है, आपकी ट्रेड बहुत कमाल की थी। मैं बीच में से एक और ट्रेड देख लेता हूँ क्योंकि आपके एग्जीक्यूशन बहुत कमाल की एग्जीक्यूशन है यार। आपकी आपने बहुत इंप्रूव किया है। आपकी जो मॉडल के मुताबिक जो एग्जीक्यूशन आ रही है ना, ओसम आ रही है। अब मैं एक एडवांस चीजें आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ, वो आप नोट करते जाइए। बस सर, थैंक यू ये वेरी मच। ये क्या पड़ा हुआ है इधर? हाँ, ये रेजिस्टेंस लेवल पड़ा हुआ है अच्छा, अभी एक तरफ। इस रेजिस्टेंस लेवल है ना, आपने पहले टच में ना देखे, मार्केट ने पहले टच पे आपको फिर भी कुछ कमा के दिया है। हुँ, लेकिन दूसरे तीसरे टच में ना, क्योंकि रेजिस्टेंस का मकसद यही होता है कि यहाँ लिक्विडिटी आपको हिट होती है ऊपर से और मार्केट गिर जाती है। सही है। आपने पहले भी पिछली क्लास में भी बताया था कि अगर सेकंड टच पे ना अक्सर कोशिश करें कि ना बाय करें। हाँ, और खास तौर पर जब रेजिस्टेंस लेवल करीब हो तो फिर तो आपको बहुत रिस्की ट्रेड हो जाएगी, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी बताई थी आपने बात। ठीक है सर, एक और मैं आईबी की चेक कर लेता हूँ आपकी। ठीक है सर। अब देखें, इसमें क्या है, रेजिस्टेंस लेवल थोड़ा सा दूर दूर पड़ा हुआ है। रेजिस्टेंस लेवल क्या पड़ा हुआ है, थोड़ा सा ऐसे ही है ना। नीचे लगाना चाहिए था थोड़ा-सा। नहीं मतलब, हाँ ये है ना। तो आपका ऐसा इलॉजिकल और टीपी इलॉजिकल पड़ा हुआ है ठीक कह रहे हैं आप। समझ आ गई सर। यहाँ। ओके, जी, आई गॉट योर पॉइंट। और फिर क्योंकि यहाँ स्पेस है पड़ी तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस भी थे। हुँ, देखिए फिर मार्केट उतने ऊपर गई भी है। सही है सर। ठीक है, इन लेवल्स का थोड़ा सा ध्यान रखें। जब भी यस सर। आपको मार पड़ेगी तो वो बेसिक गलतियां होंगी स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, क्योंकि बड़े ब्लंडर नहीं करोगे आप। ठीक है सर, बस यही गलती है मेरी, मुझे लग रहा है मेन। अच्छा सर, ये इसका भी बताओ। चलिए आप देखिए। सॉरी यार, गला खराब हो गया। ये सर आपकी वीडियोज़ वाले सैंपल चार्ट्स हैं, तो मैंने वही आइडियल थे तो मैंने वही लगा दिए। हम्म, तो हम जब लेवल लगाते हैं ना तो टीपी लेवल के अंदर ही रखो, ये टीपी लॉजिकल है आपका। सॉरी सर, समझ नहीं आई। आपने ये लेवल लगाया ना, जी, जी। तो टीपी इसके बाहर क्या कर रहा है? नहीं, एक्चुअली ये दूसरी ट्रेड का होगा। ये दूसरी जो ट्रेड भी का है, है, ये जो नीचे वाला। समझनी और समझाने वाली बात है वो नोट करें। ओके। ओके, नहीं, ये नीचे सर, ये नीचे लगा हुआ है। ये आप ये देखें ना, नीचे जो लगा हुआ है वो वाला है, ये इस रेंज का है। वो एक्चुअली आईबी का था तो वो मैंने मिक्स हो आपको कहा गया। था ये एक्चुअली वाला लफ्ज आपने यूज नहीं करना ठीक है सर। अपनी लाइफ में ना। जो ऐसे लफ्ज जो आप हटा देंगे ना, तो वो हम एक लफ्ज पढ़े थे, प्रिकॉस्टिनेशन लफ्ज पढ़ा था, क्या मतलब था इसका? प्रोक्रेस्टिनेशन, क्या होता है वो? सुस्ती होती है। टाल मटोल करना, सुस्ती है। तो जी। ये एक्चुअली एक्चुअली इफ और बट, ठीक ओके, है, ये आपको खराब करेंगे, ठीक है। ओके। और ये नहीं करना। ठीक है सर जी, मिस्टेक हो गई है, क्या कहना है? मिस्टेक हो गई है। नेक्स्ट नहीं करना। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ट्रेड अच्छी डिटेक्ट की है और उसका रिजल्ट आपके सामने है। मैं कहता हूँ इस फील्ड में ना मैंने बहुत से लोगों को देखा है, 3 हफ्तों के अंदर जितनी मैम फातिमा और उसामा हसन आप काम दिखा रहे हो ना, इस मार्केट में इतनी अच्छी एक्यूरेसी इतनी कम वक्त में मैंने नहीं देखी। ठीक है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैं आप दोनों का ना बड़ा ब्राइट
ब्राइट फ्यूचर देख रहा हूँ। उसामा, आप पास जी हो, सर। ठीक है, कुछ चीजें मिस्टेक हैं आपको मैंने बताया, उस पर काम करो और इस स्किल को और पॉलिश करो। और इसके ठीक है अंदर अब आपने क्या करना है, ट्रेंड बेस्ड ट्रेड वाइकॉफ चैनल की और ओवरसाइज बार ऐड करो। मेरी ठीक तरफ है से आपका टेक्निकल ओके है। ठीक ओके। है सर। एक क्वेश्चन है, ये आप रेंज ट्रेड में जाएं यूएसटी जेपीवाई में, यूएसटी जेपीवाई में। अब इसमें सर बिल्कुल वर्क किया, जो मैंने रेंज लगाई थी बिल्कुल ठीक लगाई थी, लेकिन आई गेस एसएल जो बहुत ज़्यादा टाइट था, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा ऊपर हुई है और एसएल हिट हो गया, लेकिन फिर बाद में रिजेक्शन हुई है। आपके साथ फिर लेवल ही गलत मार्क किए हुए हैं। आपने कहाँ से ट्रेड लिया है? ये वाली ट्रेड है? एक्चुअली ओ सॉरी, मतलब ये इसका वो मैं सेव करने ही भूल गया था उस टाइम, तो अच्छा देखो ईमेल। देखो, यहाँ पर ना जो रेफरेंस पॉइंट नोट करो जरा, एक ये पड़ा है। पहला तो ये नीचे वाला नहीं होगा? ये मैं ना पॉइंट्स नोट कर रहा हूँ आपके। अच्छा ये आपका ना ऐसा हिट हुआ है, कोई मसला नहीं है, ट्रेड आपकी परफेक्ट थी। जी जी, मैं इसी की बात कर रहा था। बस ये, फिर मैं कह रहा हूँ एसएल और टीपी को देखो, तो उसके सामने एसएल कुछ भी नहीं है ये। हम्म। ओके। ओके। हाँ ठीक है, ये मार्केट ने आपको आउट किया यहाँ से, हम्म। स्वैप किया एसएल यहाँ, कोई मसला नहीं है, ठीक, ट्रेड ठीक तो किया आपकी। ठीक है सर। और कोई ओके। सवाल है? आ, बस सर अभी तो फिलहाल यही जितना आप सामा, बता रहे हैं उस हिसाब से ठीक है। सामा दो चीजें, अपने स्पोर्ट रिसर्च पर काम करो। दूसरा, ओके। वाइकॉफ चैनल ओवरसाइज बार को बीच में ऐड करो, उसकी चेकलिस्ट बनाओ, वो मुझे चेक करवाओ, ठीक है? और ट्रेंड की भी। ट्रेंड की भी। अच्छा हमारे ठीक है। पास नुमान है, नुमान का काम चेक कर लेता हूँ। नुमान ने काम तो किया हुआ है और बहुत अच्छे से किया हुआ है, लेकिन नुमान आज बिजी था तो उसका मैसेज भी आया हुआ था। नुमान भी बहुत अच्छा काम कर रहा है माशाल्लाह, मुझे लगता है आप तीनों की अच्छी टीम बनेगी आगे जाकर ना। आपको कुछ टास्क मैं दूंगा, कुछ एक्टिविटीज आपको दूंगा, आपने मिल के करना है उसे। इन्होंने आईबी मार्क किया है, उसके बाद आईबी ऊपर ब्रेक हुआ है तो इन्होंने यहाँ से बाय किया है, और इनका अब यहाँ, अच्छा यहाँ मिस्टेक वही क्या है मैम वाली, कि ट्रेड ली है लेकिन उस ट्रेड के अंदर आप नहीं है। इसका मतलब पता है क्या है, इन्होंने यहाँ से ट्रेड लिया है जब मार्केट यहाँ आ चुकी थी, फिर ऑर्डर लगाया है, कोई फायदा हुआ? समझ आइए उसामा क्या गलती हुई है यहाँ? सर। ट्रेड यहाँ पर आ गई ना, फिर ऑर्डर लग रहा है, ओ, ये मिस हो चुका है इनसे। अब हम्म। जहर है वापस आएगी तो फिर देखेंगे क्या होगा। ओके, पहला टच दूसरा टच इन्होंने पकड़ा ही नहीं है, लेकिन तीन अब है। मैंने ऐसे तो मैं क्या ट्रेड बाय सेल प्लस माइनस करके आओ मेरे सामने। वही ना, एग्जीक्यूशन ली है, पता नहीं ट्रेड कहाँ पर है। इनकी ना ये ट्रेड वापस आई है, यहाँ पर इनकी लिमिट हिट हुई है। उसके बाद अच्छा अब एसल वही, सामा ये भी नोट कर लेना मैम फातिमा आप भी, कि जब इस तरह से एस ये लगाएंगे तो एसल इसके ऊपर आएगा, प्रीवियस ठीक है। हाई के ऊपर। जी, ओके, प्रीवियस हाई पे। ट्रेड ठीक थी, एसल हो गया, मसला नहीं है, ट्रेड बिल्कुल ठीक थी। मैं इनकी ऐसे ट्रेड चेक करता जा रहा हूँ। अब सेम इन्होंने ये पॉइंट मिस कर दिया है, ये एंट्री मिस कर दी ना इन्होंने, जो उसका टीपी दे गई है, दूसरा टच पे भी उसने कुछ ना कुछ दिया है, लेकिन इन्होंने समझ नहीं आई, यहां पर आके बाई खोल दिया, देख रहे हो, फिर जी सेल भी सर। लगा दी है। तो सिंपल सिंपल सी ट्रेड है कि आईबी मार्क किया, ब्रेक हुआ, पहले रिटेस्ट पे सेल करो बस। सही है। ओके, यहां पर सेल लगा दो आप। ठीक ओके अगेन ट्रेड उन्होंने गलत डिडक्ट की, फिर बाई भी ओपन कर दी। नुमान मेहनत तो कर रहा है। अच्छा नुमान अभी यहाँ कहीं ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है।
यहाँ पर ऊपर ऊपर की तरफ किसी को ब्रेकआउट नजर आ रहा है? नहीं आ रहा ना, होगा तो तब बाय करेंगे ना। अभी तो मार्केट अभी के अंदर है, तो ट्रेड गलत हो गई। अब समझ नहीं आ रही इन्होंने कैसे की, ये क्या कैसे ट्रेड ले रहे हैं ना। अभी इन्होंने बाय किया है, कहाँ से बाय किया है, एसएल कहाँ लगाया है? नुमान चेकलिस्ट आपने बहुत अच्छी बनाई हुई है, उसको फॉलो, उसको पढ़ते होते हैं आप? चेकलिस्ट क्या है? सिंपल, ऊपर ब्रेक हो, यहाँ से बाय करना था आपका, यहाँ से बाय होना चाहिए था। आपने देखा मार्केट यहाँ आ गई है, फिर यहाँ चली गई है, फिर टच, अभी टच भी नहीं किया आपने, फिर यहाँ से बाय खोल दी। सर आई गेस नुमान तो क्लास में ही नहीं है। हाँ, मैं इसलिए उसके चार्ट चेक कर रहा हूँ ताकि रिकॉर्डिंग वो देख लेगा। नुमान ने पता नहीं ये क्या शो कराया हमें। नुमान अपनी चेकलिस्ट को फॉलो करो, चेकलिस्ट को पढ़ो। नुमान नुमान नुमान। नुमान अभी ब्रेकआउट हुआ है, उसे रिटेस्ट तो करवाओ। डायरेक्ट खोल दिया भाई आपने, एसएल ठीक लगाया है। टीपी यहाँ पर, ये आपको ये रेफरेंस पॉइंट नजर नहीं आ रहा, टीपी आपने यहाँ जाके रख दिया है। नुमान आपकी ट्रेड देखा गया उसामा, तो ये सारे सीख जाएंगे क्या गलती कर रहे हैं। तो मुजम्मिल आप हो क्लास के अंदर? जी सर। मुजम्मिल आईबी मेथड समझ लग गया अब कैसे होना है सारा? जी आपके सर। सामने 10 20 30 ट्रेड्स चेक हुई हैं, आपको कुछ समझ लगी है? ये रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जी सर, जाएगी। लगिए समझ। समझ। पहला काम क्या है, आप अपने एक 8 9 पॉइंट्स की चेकलिस्ट बनाओगे, सेल की अलग और बाय की अलग, ठीक है? जी। जी सर। सिंपल ये है, आईबी मार्क करो, M30 में जाकर, लो ब्रेक हो, पहले टच पे सेल करो, आईबी मार्क करो, ऊपर ब्रेक हो, पहले टच पे बाय करो। ओके, ये चेकलिस्ट जी बनाओ, सर। और अगले हफ्ते ये सारा काम करके आओ। मैं फिर कह रहा हूँ, माइंडसेट तो बना लिया अब आपने कि मैं अच्छा ट्रेडर बन जाऊंगा, बन जाऊंगी, लेकिन अगला काम है जी सर। टाइम देना अपने गोल को। मिनिमम 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, जितना ज्यादा टाइम देंगे, जब देखो उसामा हसन दिन में मुझे लगता है 5 6 घंटे आराम से दे रहा है, तो इससे होता क्या है, उसका सक्सेस रेशियो भी बढ़ता जा रहा है, और साथ साथ वो अपनी मंजिल के करीब आता जा रहा है। लाइव अकाउंट, मुझे लगता है इसे इसे 1 2 महीने में ये सारी चीजें डन करके लाइव अकाउंट चला रहा होगा, ठीक है? जी। तो जी सर। उसामा का बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं है, उसामा मेरा जूनियर है इंजीनियरिंग डिपार्ट का। तो अभी उसकी एग्जीक्यूशन मेहनत मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अब देखिए, हमारे ग्रुप में अली था, बहुत सीनियर ट्रेडर हैं, 10 उस्ताद हैं उनके। जब काम का दिन आता है ना, अली को हमने क्या कहा था, अली आप अपनी चेकलिस्ट बनाएं, कहा था ना आप सबको। उसके साथ मैंने कितनी गुफ्तगू की है, आप सबके सामने थी। और अब काम चेक करवाने का टाइम था, आई नहीं है क्लास के अंदर। उसामा पूरा दिन व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाता रहता है, मैं इतना प्रॉफिट किया, इतना कुछ किया। असाइनमेंट ही नहीं है अभी तक, एक ट्रेड भी इनसे जहमत नहीं हुई ट्रेड ली। और जब आएंगे हड़बड़ी मचा लेंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा परेशानी ही इन्हीं को है। जब बंदा मेहनत नहीं करता तो फिर गुजारा है। मुझे मुझे ऐसे लगता है, मेरा गुमान है कि ये लोग लाइव अकाउंट चला रहे होते हैं ट्रेनिंग के दौरान ही, जब इनको ऐसा हिट होते हैं ना, तो ये बेसिक काम ही नहीं करते, छोड़ देते हैं फिर। अली और इनके साथ ये साइकोलॉजिकल मसला है। तो मैं इन्हें कहता हूँ कि काम, आने वाले स्टूडेंट्स को भी, कि देखें, जब आप सीख रहे हैं तो लाइव काम ना करें। जब आपको आपका उस्ताद कह दे कि आप डेमो के ऊपर आपका हाथ का सीधा है, और फिर आप लाइव के अंदर आए। ओके। जी। जी सर। तो उम्मीद है आज की क्लास आप सबको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट अंदाज में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज़।